कार्यक्रम को आगे गति प्रदान कर रखेगी। हम सादर अनुरोध करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आप से दीप प्रज्वलन के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का मंगल आरंभ करें। हम सादर अनुरोध करते हैं माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी आप से, माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी आप से, श्री राकेश शुक्ला जी आपसे, साथ ही हमारे मंचासीन अतिथिगणों से दीप प्रज्वलन के साथ हमारे आज के इस कार्यक्रम का मंगल आरंभ करें। आरोग्यम धन संपदम शुभम गुरुत्वम कल्याणम, आरोग्यम धन संपदम शत्रुबुद्धि विनाशाय, दीपज्योतिर्नमोस्तुते, दीपज्योतिर्नमोस्तुते, शुभम गुरुत्वम कल्याणम, आरोग्यम धन संपदम शुभम गुरुत्वम कल्याणम, आरोग्यम धन संपदम। दीप जले तो राह मिले तो लक्ष्य मिले, कर्म बने जब साधना तब जीवन को अर्थ मिले। दीप प्रज्वलन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और हमारे सम्मानीय मंचासीन अतिथिगणों के द्वारा हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हार्दिक धन्यवाद सम्मानीय मंच। आग्रह आप सभी से देश की आन बान शान के प्रतीक राष्ट्रीय गीत के गायन में सहभागी बने, और राष्ट्रीय गीत है तो हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
भारत माता की। बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय देवियों सज्जनों, कुछ नाम केवल कंपनी के नाम नहीं होते, वे समय के साथ विश्वास की पहचान बन जाते हैं। कुछ ब्रांड्स केवल प्रोडक्ट नहीं होते, वे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। और कुछ संस्थान केवल बिजनेस नहीं करते, वे विचार, इनोवेशन, रोजगार और विकास की पूरी इकोसिस्टम तैयार करते हैं। गोदरेज एक ऐसा ही नाम है, एक ऐसा नाम जिसकी विरासत 125 वर्षों से अधिक की यात्रा के साथ जुड़ी है। एक ऐसा नाम जो भारत के करोड़ों उपभोक्ताओं के जीवन में कभी गुड नाइट बनकर, कभी हिट बनकर, कभी सिंथॉल, गोदरेज नंबर 1 तो कभी गोदरेज एक्सपर्ट्स, इजी एयर और अनेक ट्रस्टेड ब्रांड्स के रूप में घर घर तक पहुंच रहा है। यानी गोदरेज की कहानी केवल उद्योग की कहानी नहीं है, ये भारत के बदलते जीवन, बदलती जरूरतों और बढ़ते विश्वास की कहानी भी है। और आज इस विश्वास की कहानी में मध्य प्रदेश के मालनपुर से एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, एक नई औद्योगिक क्रांति आने जा रही है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आपकी इस उपलब्धि के लिए देवियों सज्जनों। बहुत धन्यवाद। और आज इस बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के बीच में बतौर मुख्य अतिथि पधारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन एवं स्वागत करें। हार्दिक धन्यवाद आप सभी का। साथ ही हम सभी मंचासीन अतिथियों का एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन करें, स्वागत करें देवियों सज्जनों। आज मालनपुर की धरती एक महत्वपूर्ण औद्योगिक उपलब्धि की साक्षी बनने जा रही है। और आज यहाँ केवल एक प्रोडक्शन लाइन का विस्तार नहीं हो रहा, आज यहाँ कैपेसिटी के साथ साथ कॉन्फिडेंस का भी विस्तार हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के साथ में अपॉर्चुनिटीज का भी विस्तार हो रहा है और टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट का भी विस्तार हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्टोरी का विकास हो रहा है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए अपनी इस उपलब्धि के लिए। बहुत धन्यवाद। अतिथि देवो भव, ये केवल हमारी परंपरा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति भी है, हमारी संस्कृति की आत्मा भी है। और आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व उपस्थित है जिनका मार्गदर्शन प्रदेश के विकास की यात्रा को नई दिशा देता है। हम मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के स्वागत के लिए विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं मिस निशावा गोदरेज चेयरपर्सन GCPL आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत करें। तालियां आप सभी की लगातार बजती रहे, तालियों की अनुगूंज लगातार हमें सुनाई देती रहे। आज का ये पल बेहद खास है, मध्य प्रदेश के लिए भी, हम सभी के लिए भी देवियों सज्जनों। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन किया जा रहा है। इसी क्रम में मिस्टर आसिफ मलवारी MD एंड CEO GCPL आपसे हमारा आग्रह, श्री नरेंद्र सिंह तोमर माननीय विधानसभा अध्यक्ष का हम अभिनंदन एवं स्वागत करें। तालियां आप सभी की लगातार गूंजती रहे इस सभागार में देवियों सज्जनों। आज का ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। मिस्टर राकेश स्वामी, ग्रुप प्रेसिडेंट गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप, आपसे सादर अनुरोध। माननीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का हम सभी की ओर से अभिनंदन एवं स्वागत करें। तालियां आप सभी की निरंतर गूंजती रहे देवियों सज्जनों। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत माननीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी आपका। और इसी क्रम में हम अनुरोध करते हैं मिस्टर वैभव राम, हेड HR GCPL, हमारे बीच उपस्थित माननीय श्री राकेश शुक्ला जी, माननीय मंत्री नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग का स्वागत एवं अभिनंदन करें। तालियां आप सभी की लगातार हमारा साथ देंगी तो हमें बहुत खुशी होगी। और इसके साथ ही हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का हम बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। श्री अमृत वर्मा और RR तिवारी जी गोदरेज ग्रुप की ओर से सादर आमंत्रित हैं हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करने। श्री अमृत वर्मा, RR तिवारी जी कृपया मंच पर पधारें। हम स्वागत कर रहे हैं श्रीमती संध्या राय, माननीय सांसद भिंड, श्री केशव देसाई, माननीय विधायक गोहद, श्री अमरीश शर्मा, माननीय विधायक लाहार। तालियां हम सभी की अनुगुंजित होती रहें। श्री नरेंद्र सिंह कुशवाहा, माननीय विधायक भिंड,
श्री लाल सिंह आर्य, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्रीमती कामना भदौरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष, श्रीमती रायश्री मुकेश किरार, श्री देवेंद्र नरवरिया, संजय नाराइच, अध्यक्ष वेयरहाउस कॉरपोरेशन, और इसके साथ ही हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। श्री अरविंद भदौरिया, पूर्व मंत्री, रणवीर जाटव, पूर्व विधायक, सज्जन यादव, और इसके साथ ही हमारे सभी अतिथियों का एक बार पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ करतल ध्वनि के माध्यम से आइए अभिनंदन करें, स्वागत करें देवियों सज्जनों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देवियों सज्जनों, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी एक ऐसे डिस्टिंग्विश्ड लीडर को जिनके पास 3 दशकों से अधिक का अनुभव एफएमसीजी और ऑटोमोटिव सेक्टर्स में रहा है। आसिफ मलवारी जी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी के स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन का आप नेतृत्व कर रखे हैं। इससे पहले आप सीजीपीएल के ग्लोबल सीएफओ रह चुके हैं, जहां आपने बिजनेस स्ट्रेटेजी और ग्लोबल ग्रोथ इनिशिएटिव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग डॉक्टर मिस्टर आसिफ मलवारी, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, टू शेयर हिज थॉट्स। माननीय मुख्यमंत्री जी, डॉक्टर मोहन यादव जी, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, स्पीकर ऑफ एमपी लेजिस्लेटिव असेंबली, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज एंड रूरल डेवलपमेंट एंड प्रभा मंत्री, श्री राकेश शुक्ला, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, श्री लाल सिंह आर्य, वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी, श्री अमरीश शर्मा, एमएलए लाहौर, श्री नरेंद्र सिंह कुशवाहा, एमएलए भिंड, Shri Keshav Desai, MLA Gohad, and other distinguished dignitaries on the dais, off the dais, various senior government officials, member of Godrej family, our partners, and most importantly, our colleagues from Malanpur plant. नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का दिन हमारे लिए गौरव और प्रसन्नता का दिन है। मालनपुर के इस धरती पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। इन्वेस्टमेंट कैपेसिटीज प्रोडक्शन नंबर के पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हर दिन लाखों परिवार पूरे भारत में ऐसे प्रोडक्ट्स पर भरोसा करते हैं जो उनके जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। ये सोप के बार, हेयर कलर के सैशे, मस्कीटो रिपेलेंट जो उनको, अपने फैमिली और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करता है, और एयर पॉकेट जो अपने घर को खूबसूरत रखता है। Most consumers never see the factories and production lines, the engineers, the technicians, the workers who put these products together. Today we have the opportunity to celebrate people and the place which make these everyday moments possible. माननीय मुख्यमंत्री जी, 35 years ago गोदरेज ने मालनपुर को अपनी फैक्ट्री के लिए चुना था। Since production commenced in 1991, this facility has become one of the most important facility in the manufacturing network of Godrej. आज का expansion उस journey में एक अगला कदम है। We have invested 480 crores in this project, creating a state-of-art manufacturing facility which combines scale, technology, and efficiency. Our Malanpur campus spans around 70 acres. With a cumulative investment of 850 crores till now. Our total soap manufacturing capacity has now increased to 2 lakh tons, making this one of the biggest soap manufacturing end-to-end complex across the whole of South Asia. Our Malanpur campus, with this expansion, will now have a continuous saponification plant, advanced finishing lines, and highly automated packaging machines. लेकिन ये एक सिर्फ सोप की कहानी नहीं है। आज के बाद ये एक मल्टी कैटेगरी एफएमसीजी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। Along with soap, this facility will now produce hair color, household insecticides, air fresheners, hair cream products, helping us serve consumers faster and more efficiently across the country. मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है। उसी तरह मालनपुर हमारे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का हृदय है। यहाँ के बनाए हुए प्रोडक्ट
देश के कोने कोने में पहुंचाए जाएंगे। काफी परिवारों पूरे देश में ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे। Hence, what we inaugurate today is what is going to serve the entire nation. Our commitment to Madhya Pradesh extends beyond this plant. Across the Godrej Industries Group, we have a growing presence across multiple lines of business: consumer products, agriculture, financial services, real estate, and we are exploring many more investments. We deeply value the support of the government of Madhya Pradesh, particularly the Industries Department and MPIDC, and the leadership of you, sir. The focus on investor facilitation, simplification of approvals, and ease of doing business has given companies like us the confidence to make long-term investments in the state. This facility stands as a testament to that partnership. हर फैक्ट्री का दिल उसके लोग होते हैं. Technology can improve productivity, machines can increase efficiency, but it is the people who create the confidence. आज 2200 लोग ये फैसिलिटी में काम कर रहे हैं. With this expansion, ये नंबर बढ़ के 2800 जन हो जाएंगे. We'll have 2800 people now working in this facility, creating 600 additional employment opportunities for the youth of Madhya Pradesh. हमारे सभी कर्मचारियों और सहयोगियों का समर्पण से इस फैक्ट्री का नींव को मजबूत करेंगे. आप लोग की मेहनत और कमिटमेंट से मालनपुर काफी आगे बढ़ेगा. As we grow, we are equally committed to growing responsibly. At Godrej Consumer Products, we believe the manufacturing excellence and environmental responsibility must go hand in hand. This facility incorporates zero effluent discharge systems, renewable energy solutions, and resource-efficient manufacturing processes. We are reducing the power and steam consumption while increasing the renewable energy footprint. Today, nearly 30% and more of this power comes from renewable energy, and we are going to be increasing this significantly in the next years to come. Manya Mukhyamantri ji, distinguished guests and colleagues, once again a very warm welcome to Malanpur. We are honored to have you as we begin this new journey. I hope you enjoy today's program and the visit to the facility. Dhanyawad, Jai Bharat, Jai Madhya Pradesh. Thank you. Thank you, Mr. Asif Malwari ji, for your inspiring words. कार्यक्रम में हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और उद्बोधन के लिए आप सभी की करतल ध्वनि के मध्य में हम आमंत्रित करते हैं माननीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और प्रभारी मंत्री भिंड आपको कृपया आज के अवसर पर अपना उद्बोधन हम सभी को दें. आज भिंड जिले की इस धरती पर गोदरेज के एक्सटेंशन प्लान के उद्घाटन के अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी एवं हमारे विधानसभा के अध्यक्ष, मैं भी प्रभारी मंत्री होने के नाते आप सबकी तरफ से और गोदरेज ग्रुप की तरफ से हम तालियां बजाकर हम दोनों अतिथियों के हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं. मंत्रिमंडल में मेरे साथी माननीय राकेश शुक्ला जी, गोदरेज ग्रुप की चेयरपर्सन निसाबा गोदरेज जी, आसिफ जी, हमारे वरिष्ठ नेता लाल सिंह आदि जी, हमारे सभी विधायकगण, जिला पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष, पार्टी के जिले के अध्यक्ष, अन्य सभी उपस्थित गणमान्य नागरिकों, कर्मचारी भाइयों बहनों, मैं सिर्फ प्रभारी मंत्री होने के नाते गोदरेज समूह के इस एक्सटेंशन पर जो रोजगार बढ़ेंगे और जिस साख और गुणवत्ता के साथ गोदरेज ने अपना नाम देश और दुनिया में रखा है, उससे हम सब गौरवान्वित होते हैं. मैं भिंड के प्रभारी मंत्री होने के नाते अतिथियों का भी अभिनंदन करता हूं और गोदरेज ग्रुप को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं. आपके इस बेहतरीन कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. भारत माता की जय. हार्दिक धन्यवाद माननीय
उद्बोधन के इस क्रम में आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में हम आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी आपसे, आप सभी की करतल ध्वनि के बीच में दिव्य सज्जनों। आज के इस शुभ अवसर पर हम सब के मध्य विराजमान हमारे राज्य के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हम सब के मध्य एक नई सौगात के साथ आज भिंड जिले के इस इंडस्ट्रियल एरिया में पधारे हैं। मैं इस क्षेत्र का नागरिक होने के नाते भी आप सब की ओर से उनका हृदयपूर्ण बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इतनी तालियां स्वागत के लिए ठीक नहीं है, तालियां बजाना है तो जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम की मुख्य केंद्र बिंदु जिनके विजन के कारण गोदरेज इंडस्ट्री का मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया में विस्तार होने जा रहा है, ऐसी बहन निसाबा गोदरेज जी हमारे क्षेत्र के प्रभारी मंत्री और हमारे मध्य प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री माननीय श्री प्रहलाद पटेल साहब, इसी जिले के निवासी राज्य सरकार के मंत्री माननीय श्री राकेश शुक्ला जी, हमारे इस क्षेत्र के विधायक केशव देसाई जी, हमारे भिंड क्षेत्र के विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, लाहौर क्षेत्र के विधायक हमारे अमरीश शर्मा जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष हमारी बहन कामना जी, आसिफ बलवरी साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री लाल सिंह आर्य साहब, देवेंद्र नरवरिया जी, एपएस बैंक के चेयरमैन आदरणीय महेंद्र सिंह यादव जी, मध्य प्रदेश कैट के चेयरमैन भूपेंद्र जैन साहब और इस अवसर पर उपस्थित इंडस्ट्रीज के कैप्टन्स और गोदरेज परिवार और आसपास के क्षेत्र के उपस्थित सभी महानुभाव, मैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जब से काम संभाला है तब से लगातार मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आए, इसका वो प्रयत्न तो कर ही रहे हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि प्रयत्नों को निरंतर सफलता मिल रही है। यह हम सब के लिए निश्चित रूप से बहुत ही गौरव की बात है। आज गोदरेज इंडस्ट्री का विस्तार हो रहा है, इसमें लगभग 480 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है और कई नई चीजें हमारे इस इंडस्ट्रियल एरिया में बनने जा रही हैं। यह विस्तार हो, इसके लिए जो गोदरेज परिवार ने उदारता दिखाई है, इसके लिए मैं निसाबा गोदरेज जी को भी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमारा यह चंबल का क्षेत्र यूं तो ऐसा माना जाता था कि यह देश का बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है, बाधित किया, लेकिन अब हम गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि चंबल के क्षेत्र में भी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। कुछ ही दिनों पहले मुख्यमंत्री जी आए थे, बगल के पेपर सेवा क्षेत्र में हाइड्रोजन इंडस्ट्री का भी उन्होंने नींव रखी थी। वो प्लांट भी अब
मूर्त रूप लेने जा रहा है, उसका फायदा भी हमारे इस क्षेत्र को रोजगार की दृष्टि से निश्चित रूप से मिलेगा। और मुझे कहते हुए गौरव है कि मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया वो इंडस्ट्रियल एरिया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह तय किया कि हमारे जो हथियार हैं वो भी सारे के सारे हथियार मेक इन इंडिया होने चाहिए। तो मेक इन इंडिया की दृष्टि से जो कारखाना प्रारंभ हुआ वह भी मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना को निश्चित रूप से मूर्त रूप देने का काम किया। मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया काफी बड़ा है, अर्थव्यवस्था में इस एरिया का निश्चित रूप से बड़ा योगदान है और इसका विस्तार निरंतर और होता रहे, यही निश्चित रूप से हम सब लोगों की कामना है। लेकिन हमारा भिंड हो या मुरैना, ये तो इंडस्ट्रियल एरिया हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी आप भिंड में भी जाकर देखें, अन्य क्षेत्रों में भी जाकर देखें तो स्थानीय इंडस्ट्रियों की निश्चित रूप से भरमार है। यूं देखें तो मुरैना का इंडस्ट्रियल एरिया बामौर कहा जाता है, लेकिन मुरैना प्रॉपर को भी अगर हम जाकर देखेंगे तो मैं समझता हूं सरसों की पिराई करने वाले लगभग 56 कारखाने मुरैना शहर में है और मुरैना शहर निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को काफी बल प्रदान करता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए पिपर सेवा इंडस्ट्रियल एरिया नया प्रारंभ किया गया, सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया प्रारंभ किया गया, छौंदापर इंडस्ट्रियल एरिया प्रारंभ किया गया और अब ग्वालियर जिले के मोहना में भी इंडस्ट्रियल एरिया प्रारंभ किया जा रहा है। यह सारे इंडस्ट्रियल एरिया निश्चित रूप से आने वाले कल में जब पूरी तरह मूर्त रूप लेंगे तो हमारे यहाँ बड़ी मात्रा में रोजगार का सृजन होगा और हमारे यहाँ के लोगों की घरों में समृद्धि आएगी। मुझे कहते हुए भी निश्चित रूप से प्रसन्नता है कि जिस मालनपुर इलाके में हम बैठे हैं, यह मालनपुर इलाका वो इलाका है इंडस्ट्री की दृष्टि से तो समृद्ध है ही, लेकिन शिक्षा के भी नए आयाम से यह जुड़ने वाला है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को भी हृदयपूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूं और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे चंबल के क्षेत्र को एक सैनिक स्कूल देकर हमारे क्षेत्र का गौरव बढ़ाने का काम किया है। सैनिक स्कूल की बिल्डिंग लगभग बन के तैयार हो गई है इसी क्षेत्र में और कुछ दिन बाद वो अपनी बिल्डिंग में आएगा तो निश्चित रूप से एक नया आयाम इस चंबल के क्षेत्र को प्राप्त होगा। मुझे कहते हुए भी प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री जी ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए हमारे ग्वालियर का जो साडा क्षेत्र था उसमें कुछ ऐसी लैंड थी जिस पर अभी विकास संभव नहीं हो पाया था, तो वहां पर टेलीकॉम कम्युनिकेशन पार्क बनाने का निर्णय लिया है और यह पार्क जब बनेगा तो निश्चित रूप से इसमें सैकड़ों कारखाने आएंगे और हजारों लोगों को रोजगार का सृजन होगा। इसके लिए भी मैं आप सबकी ओर से मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज का यह शुभ अवसर है, इस अवसर पर गोदरेज परिवार को भी बधाई, मुख्यमंत्री जी को भी बधाई और इस क्षेत्र अंचल में निवास करने वाले सभी नागरिकों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन के लिए। और अब समय है उस प्रेरणादायी व्यक्तित्व का परिचय कराने का जिनकी लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन को एक नई दिशा दी है। मिस निसावा गोदरेज, एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, पिछले लगभग 2 दशकों से कंपनी की स्ट्रेटजी और ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आपका योगदान केवल बिजनेस स्ट्रेटजी तक सीमित नहीं है। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में हम आमंत्रित करते हैं
Ms. Nisaba Godrej, Executive Chairperson, Godrej Consumer Products, to address this August gathering. Ma'am, please. Thank you. Honorable Chief Minister, Dr. Mohan Yadav ji, Honorable Ministers, distinguished dignitaries, ladies and gentlemen, Namaskar. It is wonderful to be here in our Malanpur with all of you today. Our partnership with the people of Malanpur and the government of Madhya Pradesh goes back 35 years. My father was personally involved in building our soap factory here, and it has been a jewel of pride and one of our most strategic assets since it opened for business in 1991. Godrej started in 1897. Our founder, Ardeshir Godrej, believed deeply in economic and political freedom for India. Ardeshir observed that all soap at the time used animal fat, and it was considered impossible to substitute it in the manufacturing process. But he worked for 10 years to research how to make soap from seed fats. In 1919, during the Spanish flu, he launched the world's first commercially manufactured 100% vegetarian soap. In humility, he named the soap Godrej No. 2, knowing he would at some point make a better soap. I'm glad to say that Godrej No. 1, manufactured here in Malanpur, is today the most used soap brand in Madhya Pradesh. Much of the profits from his business at the time went to the Tilak Fund and other institutions to support India's freedom movement. And even today, 15% of our group is owned by a philanthropic foundation. A letter from Gandhiji encouraging our work in the soaps business is a matter of pride even in the 5th generation of our family. I think both Ardeshir, our founder, and Adi, my father, would be very proud that more than a century later, this expansion makes Malanpur home to Asia's largest integrated soap manufacturing facility. At full speed, our soap lines here can now produce up to 4,000 bars every minute. We also produce our market-leading Goodnight hair colors and other products here now. Dr. Yadav, I remember meeting you in Mumbai in July 2024 during your visit to meet investors and industries. We spoke then about our commitment to Madhya Pradesh and our confidence in continuing to invest here. Thank you for all your support and encouragement and being here with us today as we open this new chapter in our manufacturing space. A big thank you to you, sir. Dhanyavad. Dr. Yadav ji, I also want to thank you for one more thing. The Madhya Pradesh government last year, under your leadership, enabled women to work night shifts in factories with the right safeguards around safety, transport, and working conditions. It may sound like a technical change in regulation, but changes like these matter a lot. They give women greater access to jobs, skills, and eventually leadership opportunities. It gives India the opportunity to increase growth and GDP by tapping into the potential of all its people. As a woman from a family that treated women as equals and encouraged their potential, it always makes me happy to see leaders drive equality, dignity, and opportunity for all. One story from Malanpur I particularly like is that of Amrit Verma. Amrit, aap kahan ho? हाँ, Amrit वहाँ है. She's one of the first women to join our factory here. When her mother heard that Godrej was opening a factory in Malanpur in 1991, her mother cycled to the factory gate from Gwalior to submit her daughter's biodata. She did not really know what the job would involve. What she did know was that she trusted the Godrej name and believed her daughter would be safe working here.
Amrit has gone on to build a long career with us, and we are so happy that she's here with us today. I love this story because it says so much about what a job can mean to a family. A job can bring financial independence, but it can also change what a family believes is possible for its daughters and for the next generation. Over 35 years, thousands of people from this region have brought their skill, commitment, and hard work to this factory. Many have spent a large part of their careers with us, and that loyalty is something we value enormously. With this expansion, our wonderful team in Malanpur will increase from around 1,700 people to more than 2,800. My hope is not only that we create more jobs, but that we create a workplace where people can build long and fulfilling careers. At Godrej, we have always believed that it is not enough to be a successful company. We must also try very hard to be a good company. This means always thinking very carefully about how we keep people and planet alongside profit. Here at Malanpur, we have invested in advanced wastewater treatment and biomass-based cogeneration. Over the last 5 years, the share of renewable energy we use in this plant has gone from 30% to 78%. As we grow, we want to make more while using resources more responsibly. And being a good company also means looking beyond the factory gates. One partnership we are particularly proud of is our work with the government of Madhya Pradesh on malaria. For a decade, through our Embed program, we have worked together with the state government and communities to reduce malaria and other mosquito-borne diseases. Over this period, malaria cases in Madhya Pradesh have fallen by 97%. That is an extraordinary achievement and one that belongs to the state, its health workers, and the communities that have made it possible. We are proud that Embed has been able to play a part in that journey. The work is not finished, and we are now committed to supporting Madhya Pradesh as it works towards eliminating malaria by 2030. Honorable Chief Minister Dr. Yadav ji, all the honorable ministers on the dais, thank you for being here with us today and for your continued focus on attracting investment and creating employment in Madhya Pradesh. We look forward to continuing to grow here and to being a long-term partner to the state. I would also like to thank the people of Madhya Pradesh for their warmth, hard work, and strong sense of community. We have experienced all three over our years in Malanpur. Malanpur और मध्य प्रदेश का दिल से धन्यवाद. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your insightful and inspiring words. Thank you so much for sharing your thoughts and adding such great meaning to this momentous occasion. और अब वो अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण आ चुका है जिसका हम सभी को इंतजार था. आज हम मालनपुर में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की 4th नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के इनॉग्रेशन के साक्षी अब से कुछ ही समय पूर्व बन ही चुके हैं. एक ऐसी फैसिलिटी जो टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन के नए बेंचमार्क्स स्थापित करने के लिए तैयार है. हम इस ऐतिहासिक माइलस्टोन को सेलिब्रेट करें और इस नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के शुभारंभ की ओर आगे बढ़े. मे आई नाउ रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी, मिस निसावा Godrej to kindly unveil the commemorative plaque marking this significant milestone in Godrej consumer products journey in Madhya Pradesh. जोरदार तालियां हम सभी के होना चाहिए. इस बहुत महत्वपूर्ण पल के साक्षी हम सभी बने. बहुत बहुत बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को आपकी एक नई उपलब्धि के लिए. और ये नई फैसिलिटी केवल साइज में बड़ी नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजी और इफिशिएंसी के स्तर पर भी एक मेजर लीप है. यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन का इस्तेमाल किया गया है. हाई स्पीड प्रोडक्शन लाइंस जो एग्जिस्टिंग लाइंस की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक तेज गति से ऑपरेट करने में सक्षम है. देवियों सज्जनों, ये टेक्नोलॉजी केवल प्रोडक्शन को फास्टर नहीं बनाती बल्कि इफिशिएंसी, प्रिसीजन और कंसिस्टेंसी को भी एक नई ऊंचाई देती है. और यही है द न्यू फेस ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग. एक बार जोरदार तालियां हो जाए अपनी इस उपलब्धि के लिए.
बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी को ढेरों बधाइयां, ढेरों शुभकामनाएं इस उपलब्धि के लिए। मध्य प्रदेश आज औद्योगिक विकास के नए युग का साक्षी बन रहा है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और औद्योगिक संभावनाओं को नई गति दी है। वहीं जीआईएस जैसे वैश्विक मंचों ने मध्य प्रदेश की क्षमताओं और संभावनाओं को देश दुनिया के समक्ष प्रभावी रूप से स्थापित किया है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के दूरदर्शी नेतृत्व में मध्य प्रदेश निरंतर विकास, निवेश और रोजगार के नए आयाम गढ़ रहा है। आज गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का शुभारंभ इसी बढ़ते औद्योगिक विश्वास और मध्य प्रदेश की प्रगतिशील पहचान उस ये कर एक बार जोरदार ताली आप सभी के होना चाहेंगे। गोदरेज की नवीन निर्माण इकाई के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर विराजमान हम सब के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, आपका मैं स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी और इस क्षेत्र के अंचल की ओर से भी। मंच पर ही विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता, ग्रामीण पंचायत विभाग के मंत्री और भारत सरकार के भी पूर्व मंत्री रहे हमारे सबके नेता माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, आपका भी प्रभारी मंत्री के नाते से आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। और ये बात सही है कि जिस गोदरेज परिवार ने ये हमको मौका दिया है, हमारी बहन के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं, जिनके कारण से हम यहाँ आज इस स्थान पर एक नई यूनिट का शुभारंभ कर रहे हैं। मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान राकेश शुक्ला जी, माननीय सभी हमारे माननीय लाल सिंह आर्य जी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इस अवसर पर देवेंद्र सिंह नरवरिया जी, जिला अध्यक्ष माननीय हमीर पटेल जी, महेंद्र सिंह यादव जी, निश्चित अग्रवाल जी, नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, केशव देसाई जी, श्रीमती कामना भदौरिया जी, माननीय गुड्डू भैया अमरीश शर्मा जी, माननीय विधायक। इस अवसर पर यहाँ बैठे सभी स्वनाम धन्य अलग अलग प्रकार के दायित्ववान मित्रों और सामने मंच के सामने विराजमान सभी अलग अलग क्षेत्रों से आमंत्रित मित्रों में दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। कहा हमारे ये भिंड मुरैना का अतीत का वो थोड़ा सा खराब पक्ष था, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, ये पूरा अंचल माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब, माननीय प्रहलाद जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदलते दौर में पूरा प्रदेश, पूरा देश बदल रहा है। और ऐसे में सच में ये भिंड तो और अलग प्रकार का स्थान है। यहाँ पर हनुमान जी भी डॉक्टर के रूप में रहते, ऐसा कहीं मिलेगा दुनिया में? ये केवल यही मिलता, डॉक्टर हनुमान जी। हमारे हनुमान जी का भी परमात्मा की दया से जो उनका अपना एक अलग प्रकार की भावना और श्रद्धा का केंद्र है। ऐसे में आज इस चंबल की उपजाऊ भूमि पर, चंबल की भूमि भी उपजाऊ है, टिकाऊ भी है और कमाऊ भी है। मैं पुनः बधाई देना चाहूँगा सभी मित्रों को। आज के साथ जब मैं इस बात को देख रहा हूँ कि 2 महीने से भी कम समय में हमारे ये तीसरा यूनिट है, गुना सीमेंट प्लांट 1,500 करोड़ का, फिर हमारा दूसरा प्लांट शिवपुरी में लगभग 3,500 करोड़ का जो रक्षा उत्पाद से जुड़ा हुआ था, और आज ये मालनपुर में आने के पहले मैं जब सही बताया आपने अपने चेयरपर्सन मैडम ने कि यहाँ पर इसी स्थान पे आने के पहले हमारे पास आज जो इंडस्ट्री का जो एमओयू हुआ था, और केवल एमओयू नहीं हुए, हमारी सरकार के बनने के बाद लगातार वो सारे मूर्त रूप लेते जा रहा है। आज की जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री में भी पूरे एशिया की सबसे बड़ी साबुन फैक्ट्री, जोरदार ताली बजाओ। यहाँ अपने इस उत्पादन की अगर बात करें तो प्रति मिनट 4,000 साबुन की टिकियां यहाँ बनाई जाएगी। अब ये अपने आप में इतनी बड़ी इंडस्ट्री का, और केवल ये नहीं, वो गुड नाइट
कहीं भी मच्छर होंगे, लेकिन गुड नाइट तो हमारा अपना भिंड से ही जाएगा। जरा जोरदार ताली बजा। कितने प्रकार के, कितने सारी चीजें यहाँ है। गोदरेज का नाम भी परमात्मा की दया से हर एक चीज में एक अपने व्यवसाय की, उसकी विश्वसनीयता के आधार पर, कहाँ घर घर गोदरेज की अलमारी, अलमारी मतलब गोदरेज, पता ही नहीं चलता है कि दूसरा भी कोई बनाता होगा। कहाँ गोदरेज के ताले से चालू होने वाले ये यात्रा आज जिस रूप में बढ़ी है, ये उस संगठन के साथ अपने सब प्रकार के व्यवसाय के इस मारामारी के दौर में अपनी प्रतिबद्धता के बलबूते पर अपनी साख और धाक बना करके चल रही है। मैं पुनः बधाई देना चाहूंगा सारे इस परिवार के लिए, क्योंकि केवल व्यावसायिक घराना पर्याप्त नहीं होता है। व्यावसायिक घराने के माध्यम से कई सारे घरों के अंदर जो ये रोशनी आती है, सुख की समृद्धि का मार्ग निकलता है। ऐसे में मैं मैडम गोदरेज को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे यहाँ की पहली इस महिला को भी याद रखा, जिनकी दूसरी जनरेशन हमारे यहाँ आ गई। 91 में स्टार्ट होने वाला ये यूनिट, उस यूनिट के माध्यम से उन सबको स्मरण किया, और ये होना भी चाहिए। आज के इस अवसर पर जब ये 450 करोड़ की नई इकाई की सौगात मिल रही और मेड इन एमपी, फेथ इन एमपी का उदाहरण बन रहा, सच में चंबल के आधार पर आज ये जिस प्रकार से शुरुआत हुई, वो केवल ये नहीं, इसके पहले मैं यहाँ पर लगभग 8-10 महीने पहले एक और यहाँ फैक्ट्री का भूमि पूजन करने आया था, जिसकी 1,500 करोड़ के लागत। अपने यहाँ बैठे होंगे शायद, एलिक्सर वाले बैठे हैं क्या? इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। यहाँ ही इसी स्थान पर आपकी इंडस्ट्री का भूमि पूजन हमने 20 मार्च 25 में किया था, और मुझे मालूम है कि बहुत जल्दी 15 महीने में भी आपकी इंडस्ट्री भी लोकार्पित होने वाली है। हम बहुत जल्दी पुनः आएंगे और बड़ी सौगात देंगे। ये हमारे अपने काम करने का तरीका भी, जिस आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य को मूलभूत सुविधाओं के साथ उद्योग और निवेश के क्षेत्र के लिए, राज्य के युवाओं के लिए, राज्य की समृद्धि के लिए मध्य प्रदेश भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। एक के बाद एक ये सारे पूरे राज्य के अंदर आज भी हमारे लिए बीते समय जो जीआईएस के माध्यम से भोपाल में 30 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू हुए, एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है। आमतौर पर जितने एमओयू होते हैं उसके 10% ही नीचे उतरते हैं। यहाँ 30% से ज्यादा निवेश धरातल पे उतरा। 10 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे राज्य के अंदर अलग अलग प्रकार से मूर्त रूप ले रहा है। कई तो अपने उत्पादन प्रारंभ करके अपनी पूरी क्षमता से रोजगार देते हुए देश और दुनिया के सामने अपने उत्पाद को पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक जानकारी देना चाहूंगा, राज्य के अंदर भी अब हमारे राज्य के अंदर 76,000 करोड़ के निर्यात हम अपने इस देश से 7 समंदर पार कर रहे हैं। ये प्रदेश के अंदर बड़ी उपलब्धि है, जिसके आधार पर हम अपने यहाँ हमारे आसपास कोई समंदर नहीं, लेकिन हमारा माल 7 समंदर पार जा रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और आनंद की बात भी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे में रक्षाबंधन का भी 2 दिन बाद त्योहार है, और रक्षाबंधन हमारे अपने भाई बहनों का सबसे पवित्र त्योहार है। मैं रक्षाबंधन की बधाई देना चाहूँ, और यहाँ पर कई सारी बहनें भी अपने इस संस्थान के माध्यम से अपनी क्षमता, बुद्धि, योग्यता से अपने जीवन का भी और इस संस्थान के साथ जुड़ने का भी एक गौरवशाली इतिहास लेके चल रही है। मैं आने वाले समय में इसी क्षेत्र के अंदर, जब पिछली बार जीआईएस भोपाल में हुई थी, यशस्वी प्रधानमंत्री के सामने हमने अपने अलग पूरे प्रदेश का एक मोटे तौर पर इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाने के लिए हर एक क्षेत्र की विशेषता देखी थी, और उस विशेषता के बलबूते पर भविष्य में वहां क्या क्या संभावना हो सकती, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं। इस आधार पर जब ग्वालियर की कल्पना की गई, तो ग्वालियर टेलीकॉम सेक्टर में भी बड़ी संभावना रखता है। तो टेलीकॉम सेक्टर का ये हमारा पूरा ग्वालियर का अंचल, जिसमें साडा का, प्राधिकरण का और ये पूरा क्षेत्र, पूरी इकोनॉमी बदलने वाली, देश का हमारा टेलीकॉम सेक्टर का बड़ा एक
पूरा क्षेत्र डेवलप होने वाला है। तो मैं मान के चलता हूं भविष्य की दृष्टि से यह ग्वालियर अंचल एक अलग पहचान बनाने वाला है। कहां जहां डाकुओं के कारण से पता नहीं कौन सा खराब समय था जिसके कारण से हमारे चंबल अंचल की पहचान किसी और प्रकार की थी, आज चंबल अंचल की पहचान ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, हमारा अपना गुना, ग्वालियर से चालू होने वाला पूरा बेल्ट पूरे देश में सबसे चमकदार रूप से जाने वाला है, एक अलग प्रकार से पहचाने जाने वाला है, जो यहाँ के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएगा और अपनी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता से सब प्रकार के प्रबंधन करते हुए कई लोगों के जीवन में सुबह का सवेरा सूर्य के उजाले के समान चमकता हुआ आएगा। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा गोदरेज परिवार को भी इस नाते से कि आपने अपनी पहली इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्री, लेकिन तीसरी इंडस्ट्री के साथ आप चौथी इंडस्ट्री जब हम प्रारंभ कर रहे हैं, आपने 5वीं की गुंजाइश भी रखी है। बहुत जल्दी 5वीं यूनिट भी यहाँ आएगी, जोरदार ताली बजा करके भविष्य को लेकर के भी कई प्रकार के आप लोगों के चेहरे बता रहे हैं, आप लोगों के चेहरे की चमक बता रही है कि आपको ये एक तरह से आज हमारी नई इकाई का प्रारंभ होते ही ऐसा लग रहा दिवाली, दशहरे, सारे त्योहार की खुशी मिल गई, वो आनंद मिल गया जिसके कारण से जिसकी दरकार थी। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में पुनः हमारे बीच GIS जनवरी में होने वाली, फिर एक बार प्रधानमंत्री जी आएंगे और हम फिर नए प्रकार से अपने राज्य को देश के अंदर सभी राज्यों में नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मैं अगर इकाई देखता हूं जिस प्रकार से हमारी यहाँ लगभग अपने समय के अंदर अलग अलग समय थोड़ा कम भी पड़ रहा है क्योंकि मुझे यहाँ भाषण खत्म करके यहाँ से इंदौर और इंदौर से सूर्यास्त के पहले पहले ओंकारेश्वर भी पहुंचना है, इसलिए बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता था, लेकिन वाकई एक बार फिर मैं अपने मन से आज इतने अच्छे संस्थान के शुभारंभ के लिए खास करके इस अंचल में ये गोदरेज का बढ़ता कदम भविष्य की दृष्टि से भी और इस संस्थान के लिए भी फलदायी हो, शुभदायी हो, गौरवदायी हो, मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब यहाँ ये संस्थान बढ़ेगा आप अपने यहाँ के साथ हमारे भिंड के लोगों को भी ट्रेनिंग देने का इंस्टीट्यूट जरूर चालू करना ताकि स्थानीय लोगों को, ग्वालियर, भिंड, मुरैना के सारे लोगों को यहीं उनका प्रशिक्षण भी हो जाए और यहीं वो काम पे भी लग जाए। इसी राज्य के नाते से हम अपने राज्य के अंदर इसी सभी क्षेत्रों के अंदर कोशिश कर रहे हैं। इसी के कारण से पूरे देश के अंदर एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जहां सबसे तेज गति से उद्योग और निवेश आ रहा है और बेरोजगारी की दर अगर कहीं सबसे कम है, मुझे खुशी है वो मध्य प्रदेश हो गया है जिसने अपना एक अलग प्रकार की पहचान बनाई है। आइए हम सब मिलकर के इस संस्थान की शुभकामना दें और उम्मीद करेंगे कि ये क्रम लगातार चलता रहेगा। अभी एलिक्सर के लोकार्पण के लिए भी मैं जल्दी आने वाला हूं और कई सारी फैक्ट्रियों का पुनः भूमि पूजन होने वाला है। मैं आज के टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी आने वाला हूं और को बहुत सारी चीजें यहाँ मिलने वाली है। यहाँ के हमारे योग्य नेतृत्वकर्ता माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, माननीय ज्योतिराज सिंधिया जी और हमारे प्रभारी मंत्री भी माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, राकेश शुक्ला जी, सारा मंत्रिमंडल का साथी हमारे, चाहे भारत सरकार के हो चाहे राज्य सरकार के हो, समान रूप से सारे कामों को लेके चलने के लिए आगे बढ़कर भविष्य को लेकर के जब भविष्य का 2047 का अमृत काल पूरा होगा तो सच में भारत दुनिया का नंबर 1 देश होगा और मध्य प्रदेश कदम से कदम मिला के साथ में चलता होगा। इसी शुभकामना के साथ आप सबको पुनः आने वाले सभी त्योहारों की बहुत बहुत बधाई। भारत माता की हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मध्य प्रदेश में नई औद्योगिक क्रांति लाने के लिए और आज मालनपुर की यह धरती वाकई एक महत्वपूर्ण औद्योगिक उपलब्धि की साक्षी बने। आप सभी को ढेरों बधाइयां। आज मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्टोरी का भी विस्तार हो रहा है। कार्यक्रम को अब हम समापन की ओर ले जा रहे हैं और कार्यक्रम में औपचारिक आभार प्रदर्शन वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूं मिस्टर निशित अग्रवाल, हेड PSO आप से आज के अवसर पर वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करें। हेलो, आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रतिष्ठित मंच और गोदरेज परिवार के सभी सदस्यगण, आज का ये दिन हमारे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय की तरह दर्ज हो गया है।
मध्य प्रदेश की इस पावन धरा पर हमारी इस नई और आधुनिक फैक्ट्री के उद्घाटन और दूरदर्शी माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सर, आपके व्यस्ततम कार्यक्रम में से हमारे लिए आपने समय निकाला और यहां आकर अपने कर कमलों से इस प्लांट का उद्घाटन किया, हमारे लिए यह अत्यधिक प्रेरणादायी है। मध्य प्रदेश की औद्योगिक हब बनाने की आपकी नीतियां और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के विजन ने ही आज इस फैक्ट्री को धरातल पर उतारा है। आपके प्रोत्साहन के लिए पूरा गोदरेज समूह आपका सदैव आभारी रहेगा। मैं हमारी मार्गदर्शक और गोदरेज कंज्यूमर समूह की चेयरपर्सन आदरणीय निसाबा गोदरेज का विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं। आपका सतत नेतृत्व, सस्टेनेबिलिटी और समाज के प्रति जिम्मेदारी की सोच हमारी इस अत्याधुनिक सप्लाई चेन की रीढ़ है। आपके अटूट विश्वास के बिना यह मील का पत्थर हासिल करना असंभव था। मैं मंच पर और इस प्रांगण में उपस्थित सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, शासन के प्रतिनिधियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का विशेष आभार मानता हूं। इस पूरे सफर में काम कर इस फैक्ट्री को खड़ा किया है, उस पूरी प्रोजेक्ट टीम को हमारा सलाम। यह प्लांट आपकी कड़ी मेहनत और पसीने की गवाही है। एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी गणमान्य अतिथियों और गोदरेज परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस ऐतिहासिक शुरुआत की साक्षी बनाने में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। थैंक यू सो मच मिस्टर निश्चित अग्रवाल। और अब जनगण मन के लिए, राष्ट्रगान के गायन के लिए हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी वरिष्ठ मंत्रीगणों का। President